नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 6 का और ये अनसॉल्व पेपर है 2022 का सेट 6वां। तो 6 का हल करते हैं और देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो जो 6 का है वो सवाल यहाँ पर कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। ये हमें दे रखा है। तो ये सवाल कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए इसको कैसे हल करना है देखते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका चित्र बनाएंगे और निर्देश में ही हमें बता देता है कि जहाँ आवश्यक हो चित्र बनाने का तो चित्र जरूर बनाएं, नहीं तो अंक कट जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। क्या क्या, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए चित्र बन गया। जैसा कि क्या, देखो एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है, यानी ये बेलनाकार एक ठोस होगा, इसके आधार, ठीक है, आधार और शिखर दोनों कैसे हैं, अर्धगोलाकार है। तो हमने अर्धगोलाकार बना दिया। अब देखो क्या कहा है, बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी ये अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखे हैं, 14 सेंटीमीटर, और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, यानी इसकी कुल ऊंचाई हमें दे दी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो अब देखो ये है क्या, एक ये अर्धगोलाकार है भाग, तो इतनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का व्यास जो है जब 14 है तो ये ऊंचाई इतनी 7 होगी कि नहीं होगी, ये ठीक, यानी 7 हो गई। अब और त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7, ये भी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो जब ये 7 हो गई तो 7 इधर भी रहेगी, ये भी 7, ये भी हो गई, ठीक। तो बचा ये बीच वाला भाग, इसकी लंबाई कितना, 7 इधर से निकल गया, 7 इधर से, 30 में से 7 7 14 कम हो गए, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 16, यहाँ से यहाँ तक की, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बस हम सूत्र लगा देंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, या बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये 2 अर्धगोले हैं, तो 2 इंटू अर्धगोला, ठीक है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया। तो अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 अर्धगोला, तो 2 इंटू अर्धगोला का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R² होता है। तो अब बस यहाँ से क्या करो, 2 पाई R हमें देखो मिल रहा है कॉमन, तो 2 पाई R कॉमन मिला, तो अंदर क्या बचेगा, H प्लस का, यहाँ से ये 2 बार आया तो ये 2 बचेगा, तो 2R ये बचेगा। तो अब पाई का मान हमसे क्या कहा था, 22/7 रखिए, ठीक है ना। कॉमन वो चीज़ जो सब में मिल रहा है, देखो 2 पाई R यहाँ भी, तो 2 पाई R इसमें भी, एक R बचा ना अंदर, तो 2 इंटू पाई का मान अब रखना हमें 22/7 इंटू R का मान ये 7 निकला है, तो 7 रखेंगे, इंटू H का मान कितना है 16, प्लस 2 इंटू R का मान हम कितना रखेंगे 7, इंटू 7, ठीक। तो 7 से 7 कट गए, तो ये आ गया 22 दूना 44, इंटू देखो 16 दूना नहीं, यहाँ हमने 2R, ये देखो एक मिस्टेक हो गई, जबकि 2 इंटू 7 ये है, तो 7 दूना 14, तो 16 प्लस 14, तो इसको हम लिख सकते हैं 44 इंटू 16 14 30, गुणा करा दो, तो 3 दूना नहीं, 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 1 13 और एक 0। अब ये क्या है, वक्र पृष्ठ है,
कहीं भी प्रश्न समझ में आए तो वो समझिए कि क्षेत्रफल ये है। तो ये इसमें क्या था, सेंटीमीटर में मापें दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब इसका अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला जो है वो कह रहा है चित्र में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ है। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, तो CA और AQ का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम सबसे पहले इस सवाल की बात करें तो ये जो त्रिभुज है APQ, ये समरूप न होकर के AQP समरूप है। अगर ये करेंगे तो उत्तर आएंगे, और यदि ये नहीं करेंगे तो सवाल ये हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज जो क्या है ABC समरूप त्रिभुज AQP, ये हम कर रहे हैं। ठीक, तभी हल हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं ये चित्र। ठीक है, चित्र बना लेते हैं। तो अब देखिए जो चित्र में दे रखे हैं, हमें क्या कहा, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC कहाँ ये है, तो यही हम चित्र में शो कर लेते 8। फिर PQ बराबर 4, तो PQ कहाँ ये है 4, तो इसको हम 4 कर लेते हैं। फिर BA बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा BA है तो इसको 6.5 कहे हैं। और फिर AP भुजा कौन है, AP ये है AP। ठीक, तो ये दे रखे हैं 2.8। तो कहा CA और AQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये और ये ज्ञात करना है। ठीक, तो ये जब त्रिभुज समरूप है तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात समान बराबर होते हैं। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखे दे रहे चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है ना, AB समरूप AP, तो AB किसके बटे, AB बटे आ जाएगा AQ, और ये बराबर फिर इसकी BC लेंगे तो ये BC इसकी दूसरी तीसरी भुजा QP, और बराबर पहली तीसरी इसकी तो AC, और इसकी पहली तीसरी AP, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ से AB का मान क्या है, चित्र में देखो 6.5 बटे फिर क्या AQ का मान तो चलो हमें ज्ञात करना है, बराबर BC का मान BC ये 8 है बटे QP का मान 2 नहीं QP 4 है। ठीक है ना, ये कुछ नहीं कटा है 4, और बराबर AC का तो मान देखो ज्ञात ही करना है। ठीक, और बटे AP का मान है 2.8। ठीक, तो एक बार हम क्या करें, इसको काट लो, 2 दूना 4, नहीं 4 से सीधे कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ये कटा। तो ये पहले इसका मान AQ का निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, AQ बराबर, ठीक है, AQ बराबर, AQ का इधर गुणा 2 इसके बटे में आ जाएगा, 6.5 बटे 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दो। वाह, इधर से AC बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा 2.8 का। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कटा। ठीक, तो 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 2 3 6, अब 5 में 2 दूना 4 और 1 बचा 2 5 10, तो यहाँ से AQ बराबर आ गया 3.25, और वाह AC बराबर आ जाएगा 28 दूना 56, यानी 5.6। यही होगा इस सवाल की आंसर। ठीक, तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो है वो क्या कहता है, 6 का गा कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको हल करने के लिए समझिए,
सबसे पहले जब भी दो अंक हो तो दहाइकांक x मान लीजिए और इकाइकांक y मान लीजिए। ठीक, तो हम मानते हैं, माना दहाइकांक का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर y। तो जब ये अंक दहाई और इकाई मान लिए तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, तो देखिए तब हम लिख सकते हैं दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10x प्लस y। यही तो होगी भाई, देखो दहाई पर क्या x है, इकाई पर y है, ये हो गई। अब देखो यहाँ प्रथम शर्त क्या करे, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो ये इसकी प्रथम शर्त है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यानी अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दे रखे 9। तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब फिर क्या कहा, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। ठीक, तो अब ये द्वितीय शर्त क्या है, यही हम चाहें तो समझ लो भाई। कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है ना, ये कहा है। अच्छा, अब देखो जब हमने संख्या के अंकों का क्रम बदल दिए तो वही चीज़ देखें, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या। जब संख्या के अंकों का क्रम बदल देंगे, जैसे संख्या हमारी दो अंकों कौन सी 10x प्लस वाई, इसके अंकों का क्रम हमने बदल दिया, तो यहाँ 10 उठा करके यानी इकाई पर ला दिया और इकाई का अंक जो y पर यहाँ ला दिया, तो संख्या का मैं नई संख्या जो प्राप्त हो वो क्या हो जाएगी x प्लस 10y हो जाएगी। तो ये दो अंकों के बदल दिए, तब क्या हो रहा है, तब अब यहाँ से देखिए द्वितीय शर्त लागू जो हो रही है, हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है x प्लस 10y, इससे 10x प्लस वाई से 27 अधिक हो रही है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं तब ये जो आई x प्लस 10y ये बराबर, और पहले की संख्या हमारी कौन सी दी गई संख्या जो है वो है 10x प्लस वाई। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं। अब देखो कंडीशन क्या कहा है, अब समझने वाली बात है कौन ज़्यादा हो रही। अब देखो यहाँ से एक बार फिर संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यानी प्राप्त संख्या कौन है ये और दी गई संख्या कौन है ये, तो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी ये 27 अधिक है, ये 27 कम है, तो या तो इसमें 27 घटाएं या इसमें हम जोड़ दें। तो हम ऐसा करें तो इसमें 27 जोड़े देते हैं, जोड़ दिए। ठीक, अब इन सबको इधर ले आओ एक्स वाई को वाले पदों को, तो हम देखो इधर लाएंगे तो याद है एक्स प्लस का 10y माइनस का ये 10x को लाओ तो 10x, y को लाओ तो माइनस का y, तो बराबर कितना हो जाएगा 27। अब देखो एक में 10 घटा दो तो बचेगा ये माइनस के 9x, 10 में 1y तो प्लस का 9y बराबर कितना रहेगा 27। अब 9 ले लो इससे कामन, तो हम 9 जब कामन ले लें तो अंदर बचेगा माइनस का x प्लस का y बराबर के 27। 9 को बटे में भेज दो तो माइनस का x प्लस y बराबर 9 से बटे का मतलब भेजना है, भाग जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 है ना, भाग चला गया। इसको समीकरण दे देते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। ठीक, तो हम हिंदी में लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा दे रखा है माइनस का x प्लस वाई बराबर 3। अब सिंपल सा काम है, गुणांक तो समान है और जब भी गुणांक समान हो तो उनको हम जोड़ने या घटाने पर काटते हैं। एक चीज़ समझिए, यहाँ ये माइनस का ये प्लस का, जब भी असमान चिन्ह हो दोनों गुणांकों में, दोनों पदों में, दोनों समीकरणों में,
तो वो हमेशा जोड़ने पर करते हैं। तो जैसे x ये प्लस का ये माइनस का है तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, तो इधर हम दिखाई देते हैं जोड़ने पर। ठीक, तो 1 1 2 यानी ये होगा 2y बराबर 9 3 12। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है ना, तो यहाँ से y बराबर 6 आ गया। अब ये जो y का मान निकला इसको समीकरण 1 चाहे 2 जिसमें चाहो रख दो, तो हम 1 में रखे देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। समीकरण 1 दे रखा है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान तो है ना, y का मान है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 6, तो बराबर 9। 6 को उधर भेज दो, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस के 6, तो दैट इम्प्लाइज x बराबर 3, ये आ गया। तब x बराबर 3 आ गया, तो हम अब 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई तो माने थे, तो देखो 10 इंटू एक्स का मान कितना है 3, और प्लस वाई का मान ये निकला 6, तो 10 3 6 36। यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब अगला सवाल जो है प्रश्न संख्या 6 का घा। 6 का घा जो है वो कहता है, कह रहा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक पेड़ बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये एक हो गया पेड़ 80 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई 80 मीटर हो गई। फिर क्या कहा है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मान लेते हैं एक कोई बिंदु है ये, यहाँ से इस चिड़िया का उन्नयन कोण है 45 अंश, ये 45 अंश हो गया। ठीक, आगे क्या कहा है, पृथ्वी के किसी, फिर क्षितिज नहीं, चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है। क्षैतिज का अर्थ होता है धरती, तो धरती की ही दिशा में उड़ रही है वो। तो चिड़िया यानी जब भी क्षैतिज दिशा में उड़े, ठीक है, या उसी दिशा में, तो हमेशा, और एक चीज़ ध्यान रखो, उड़ती है तो 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, यानी कोण भी घट रहा है। तो समझ लो ये चिड़िया किधर को उड़ रही है, इस दिशा में। ठीक है, तो चित्र ऐसे बनेगा। अब इस सामने मान लो वो आ गई, तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो गया 30 अंश। ठीक, अब थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। कह रहे चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, यानी ये ऊंचाई और ये ऊंचाई समान रहती है, यानी 80 ये भी है तो 80 यह भी होगी। ठीक, 80 मीटर, तो ये दोनों 80 80 रहेगा, और ऊंचाई भी समान है ना। तो फिर कह रहे उसी 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, यानी ये कोण यहाँ जो बनेगा कितना हो रहा है 30 अंश, ये इतना कोण हो गया 30 अंश। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। चाल हमसे पूछी है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई कह देते हैं, ई। ठीक है, कुछ भी मान लो, इसको डी कह देते, इसको कह देते, कोई बात नहीं। ठीक, चित्र बन गया। मान लो आधा सवाल हल। ट्रिग्नोमेट्री में और हाइट एंड डिस्टेंस में स्पेशली यही एक अच्छा एडवांटेज होता है। तो समझिए, अब हम पहले क्या करें, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो ये दूरी पता नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक, और इसको y मान लिया। अब हल करते हैं। तो हल करने का मतलब है 2 सेकंड बाद चिड़िया यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, तो ये दूरी यदि हम निकाल लें, ठीक है ना, ये दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र लगा करके चाल गुणा समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय लगा करके हम उसके चाल निकाल लेंगे। तो ये दूरी निकालना मेन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करें, त्रिभुज ए बी सी लिए ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में
अब देखो लंब का मान पता है, आधार का पता है, tan थीटा सूत्र लगाएंगे, ये अनुपात tan में होता है ना, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 45 अंश रखेंगे त्रिभुज ABC में, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 45 अंश, लंब 80, आधार x है, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 80 बटे x, तो x का इधर गुणा करा दो तो यहाँ से x बराबर 80 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 80 आ गया। अब पूरा त्रिभुज ले लो, DC, त्रिभुज DCE में DCE ले रहे हैं, तो देखो DC कहाँ से बन रहा है, DCE ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसमें भी लंब का मान पता है और आधार पता है, तो इसमें भी लगा देंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा ये y है, तो y ये ऊपर वाली भी रहेगी ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और समकोण त्रिभुज और समांतर रेखाओं पर ही बेस्ड होती है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, तो ये होगा tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान 30 अंश, तो tan 30 पर लंब है 80, तो 80 बटे आधार है, x प्लस वाई पूरा लिया जाएगा क्योंकि यहाँ ये त्रिभुज है ना, तो x प्लस का y, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करो, अब इनका करा देते हैं तिर्यक गुणा, तो इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80/√3। अब क्या करो, x का मान हमें 80 पता है, तो हम यहाँ क्या करें, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो रख दो, तो x का मान कितना है 80, तो 80 बराबर नहीं, ये 80 प्लस वाई है, 80 प्लस वाई बराबर 80/√3। तो अब इस 80 को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा केवल y, तो ये y बराबर आ जाएगा 80/√3, माइनस का इसको इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ा इधर से हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये देख लिया y बराबर, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 80 हम कामन लिए लेते हैं, तो जब 80 कामन लेंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 80 कामन, तो अंदर बचेगा इधर √3 और माइनस का 1 ये बचेगा। अब हमें सवाल में दे दिए हैं कि √3 बराबर आपको 1.732 लेना है, तो 80 इंटू 1.732 माइनस का 1 ये हो जाएगा। अब 80 इंटू देखो 1.7 लेस कर दो तो केवल इतना बचेगा ना 0.732। अब इनका करा दो गुणा, तो देखो 8 का गुणा, 8 दूना 16 की 6, 8 त्रिक 24, 1 25 की 5, 8 सत्ते 56, 56 और 2 58। ठीक, इतना आ गया और एक जीरो ये, तो अब कितने अंक पर, 3 अंक पर दशमलव है, तो 3 अंक पर यहाँ हम लगा देते हैं ये दशमलव इतना, तो ये मान लो ये y बराबर आ गई, और ये जो y है ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और ये कितने समय में चली गई, 2 सेकंड में चली गई है, तो अब हमें ये दूरी पता चल गई, यही तो दूरी है। ठीक, अब समय निकाल लेते हैं, तो चाल, तो अब हमें दूरी पता चल गई और समय सवाल में ही दे रखा है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूरी बराबर सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमें समय दे ही रखा है, समय 2 सेकंड और दूरी ये आ गई, और चाल बराबर सूत्र होता है ये। ठीक है ना, तो दूरी कितनी दे रखे हैं 58.560/2, तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 1 बचा 2 9 18, दशमलव लगा दो, 2 दूना 4, 1 बचा 2 8 16, और ये काय में थी, अब देखो सेकंड में चाल थी
और ये सब किस में आई है, ये दूरी जो है ना ये आई है मीटर में, तो ये क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये चाल मीटर पर सेकंड में आ गई और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब जो आगे के सवाल हैं, सवाल नंबर 7वां, उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।